हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो दो चीज हमारे सारे आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहता है, साधु महात्मा संत पुरुष कहते हैं कि दो चीज जो है बहुत खतरनाक है, विष के समान है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में दो चीजों का परित्याग करना चाहिए। वो क्या है दो चीज? कंचन और कामिनी। कंचन यानी सोना और कामिनी यानी कि स्त्री। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, जो ऑपोजिट होते हैं वो। तो इस दुनिया में ये दोनों चीज हमें फंसाती है। कंचन यानी सोना, और सोना के जैसा ही बाकी चीजें जो धन दौलत है वो भी। तो एक धन और एक स्त्री, शिल प्रभुपाद बार बार कहते हैं। एक कवि ने कहा है, चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कनक अरुकामिनी घाटी दुर्लभ होय। यानी कि सब लोग कहते हैं चलो 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 भगवान के धाम चलना है, चलो 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 हम भक्ति करेंगे, पर कंचन और कामिनी दो चीज से सब फंस जाते हैं और चल के भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। और ये सत्य है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धन के कारण और स्त्री के कारण बहुत सारे भक्त फंस गए हैं इस दुनिया में, अर्थात भगवान के नजदीक पहुंचते पहुंचते रुक गए। तो इससे हमें बचना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर जोर देते हुए, इस शिक्षा को बताते हुए बहुत अच्छी लीला की है, जिसमें ये शिक्षा हमें दिखाई देता है। जैसे कि एक हरिदास ठाकुर हैं, उनका नाम आप अच्छे से जानते हैं। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, जो 3 लाख नाम का जप करते थे। परंतु एक और हरिदास थे जिनका नाम था, नाम तो हरिदास ही था, परंतु वो कीर्तन करते थे, बहुत अच्छा कीर्तन। और चूंकि 2 हरिदास हो गए थे, इसीलिए इनको छोटा हरिदास कहा जाता था। क्योंकि एक हरिदास तो वो थे जिनको चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे, बहुत सम्मान करते थे, जिनके लिए जगन्नाथ भगवान से रोज प्रार्थना लेकर, प्रसाद लेकर आते थे और हरिदास ठाकुर को देते थे, जिनके शरीर को लेकर सागर में खड़े हुए थे और मृत शरीर को लेकर के, और उन्होंने कहा कि ये सागर जो है, ये समुद्र जो है, ये जो तट है, ये तीर्थ स्थल बन गया। तो वो हो गए हरिदास ठाकुर। ठीक है, तो उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे, परंतु एक दूसरे हरिदास थे जिनको छोटा हरिदास कहा जाता था। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा गाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा कीर्तन करके वो सुनाते थे। उनको कीर्तनिया हरिदास भी कह सकते हैं, या तो फिर छोटा हरिदास कह सकते हैं, क्योंकि उम्र में छोटे थे वो। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो जगन्नाथपुरी में बहुत लंबे समय तक रहे, 18 वर्षों तक रहे। ठीक है ना। गंभीरा नामक एक स्थान है जहाँ आप जा सकते हैं और अभी भी जा सकते हैं। जिस रूम में चैतन्य महाप्रभु रहते थे उस रूम का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ एक ज्योति जल रही है जो उसी समय से जल रही है, तो उसका दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के खड़ाऊ का दर्शन कर सकते हैं। और वो रूम इतना छोटा है कि एक व्यक्ति अगर उसमें लेट जाए तो फिर दूसरा व्यक्ति आ जा नहीं सकता है। उसी में रहते थे चैतन्य महाप्रभु, 18 वर्षों तक रहे। ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए।
तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ रहते थे तो उनसे बहुत भक्तगण प्यार करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सारे लोग प्यार करते थे। यहाँ तक कि बंगाल से पूरा बहुत बड़ा ग्रुप जाता था चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में 4 महीने तक वो लोग रहते थे। जिस समय खेती वेती का ज़्यादा काम नहीं होता था उस समय, और जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करते थे, सब करके फिर बाद में आते थे घर। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद थे, बहुत सारे उनको प्यार करने वाले थे, उनके भक्तगण थे, और साधारण जनता जो है वो तो प्यार करती ही थी। तो चैतन्य महाप्रभु को अपने घर प्रसाद के लिए बुलाते थे भक्तगण। उसको कहा जाता है भिक्षा लेना। तो भिक्षा लेना यानी कि आज हमारे घर भिक्षा लीजिए, आज हमारे घर भिक्षा लीजिए, ऐसा बोल करके निमंत्रित करते थे। तो कई ऐसे भक्त आप सुनेंगे जो पहले भक्त नहीं थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती जो बाद में प्रबोधानंद सरस्वती बन गए, इस प्रकार बहुत सारे भक्त बन गए भक्त बाद में। शुरू में सब भक्त नहीं थे, और जब बने तो बहुत महान भक्त बने। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब रह रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो एक भक्त थे जिनका नाम था भगवान आचार्य। ठीक है, तो भगवान आचार्य को इच्छा हुई कि मैं चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाऊं। और चैतन्य महाप्रभु के जो एकदम निजी सेवक थे उनका नाम था स्वरूप दामोदर और गोविंद। एक गोविंद थे और एक थे स्वरूप दामोदर। ठीक है, तो किसी को कोई पर्सनल बात करनी हो तो या तो गोविंद से बात करेंगे या तो स्वरूप दामोदर से बात करेंगे। और उनके बहुत प्रिय पार्षद और बहुत प्रिय सेवक थे जगदानंद पंडित भी। तो ये सब आप अभी भी जाएंगे तो आपको मिलेगा। जगदानंद पंडित ने जहाँ लीला की है चैतन्य महाप्रभु के साथ, जहाँ वो रहते थे, उनका घर, उनका रूम, उनका दरवाज़ा भी अभी तक वही दरवाज़ा है, हमने दर्शन किया है। तो भगवान आचार्य महाप्रभु को अपने घर भिक्षा के लिए बुला रहे थे, निमंत्रण दे दिया स्वरूप दामोदर के सहयोग से, क्योंकि स्वरूप दामोदर बहुत क्लोज थे भगवान आचार्य के। तो स्वरूप दामोदर ने इंतजाम किया, ठीक है महाप्रभु आपके घर प्रसाद लेने के लिए आएंगे, यानी भिक्षा लेने के लिए आएंगे। अब महाप्रभु आ रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको खिलानी है। तो आज भी आप जाएंगे तो आनंद बाजार जो है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, उस कैंपस के अंदर ही, तो उस आनंद बाजार में प्रसाद मिलता है, रेडी प्रसाद, खाजा, लड्डू, बहुत तरह के स्वीट और नमकीन भी, मठरी टाइप का, और राइस, पका हुआ चावल, दाल, सब्जी इत्यादि। 56 भोग लगता है रोज़, जगन्नाथ भगवान को रोज़ 56 भोग लगता है। तो ये आनंद बाज़ार में तो बिकता ही है, पर इसके साथ साथ इसको पका हुआ बोलते हैं, इसके साथ साथ कच्चा भी चावल मिलता है। कच्चा चावल भी भगवान को मतलब चैतन्य महाप्रभु को खिलाने के लिए अच्छा चावल लाना था और खिलाना था। तो वहाँ तो पका हुआ मिलता है, वो भी लाके खिलाते थे भक्तगण, सीधे जगन्नाथ मंदिर से लाके आनंद बाज़ार से भक्तगण खिलाते थे। हरिदास ठाकुर जब शरीर त्यागे थे तो चैतन्य महाप्रभु गए थे, झोली पसार दिया सबके सामने, और आनंद बाज़ार के सारे जो बेचते थे प्रसाद को इतना दिए, इतना दिए, इतना दिए कि चैतन्य महाप्रभु लेते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। भक्तगण बोले बस बस बस, अब नहीं चाहिए, इतना प्रसाद हो गया था। तो लेकिन कच्चा चावल भी बिकता है, और कच्चा चावल भी बना करके महाप्रभु को भिक्षा कराने के लिए भक्तगण कुकिंग करके भी खिलाते थे। तो भगवान आचार्य को इच्छा हुई कि बहुत अच्छा चावल खिलाएं, क्योंकि भगवान है, चैतन्य महाप्रभु हैं, हमारे प्रिय हैं, स्वयं कृष्ण हैं, और बहुत भक्त को लगता है ना अच्छा से अच्छा चावल, अच्छा से अच्छा मिठाई, फल भी एकदम ताज़ा, सब्जियां भी ताज़ी, ऐसा सबको लगता है। तो उनको भी लग रहा था। तो उन्होंने छोटे हरिदास को कहा कि तुम अच्छा चावल लाना, महीन वाला चावल लाना इनके लिए, महाप्रभु के प्रसाद के लिए। तो छोटा हरिदास
अपने हिसाब से सोचे कि मैं अच्छा चावल लाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक नज़दीक में घर था, तो उस घर में शिखी माहिती नामक एक भक्त रहते थे। और शिखी माहिती जगन्नाथ मंदिर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखते थे। जगन्नाथ मंदिर जो है ना, वो एक ट्रस्ट चलाता है, आज भी ट्रस्ट चलाता है। उस समय जब भक्ति विनोद ठाकुर थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर, परम पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर ट्रस्टी थे जगन्नाथ मंदिर के। आज भी ट्रस्ट चलता है, कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है जगन्नाथ मंदिर को। तो उसमें सब डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स की सेवाएं होती है। पुजारी भी बहुत सारे होते हैं, किचन में कुकिंग करने वाले बहुत सारे होते हैं। जिसकी जो सेवा, जगन्नाथ भगवान जब बने थे उस समय जिसको जो सेवा मिली थी वो सेवा आज तक चल रही है, उस खानदानिक सेवा है उसकी। तो शिखी माहिती बहुत उत्तम कोटि के भक्त थे, क्योंकि 3.5 भक्तों को कहा है, शास्त्र में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने शायद कहा है या पता नहीं किसने कहा है, पर शास्त्र में बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि 3 भक्त को 3.5 भक्त को कहा जाता है कि ये राधा रानी के गण थे, या तो कृष्ण तत्व का पूर्ण ज्ञान था इनके पास, सिर्फ 3.5 भक्त को। और वो 3.5 भक्त कौन कौन है? एक स्वरूप दामोदर प्रभु, दूसरे रामानंद राय, तीसरे शिखी माहिती जो जगन्नाथ मंदिर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखते थे, और आधा जो है वो शिखी माहिती की बहन माधवी। तो 3 जो प्रभु जी हैं, जेंट्स, उनको कहा जाता है कि ये भगवान के तत्व को जानते हैं, कृष्ण तत्व को जानते हैं, राधा रानी के पार्षद जो भी, यानी उत्तम कोटि के भक्त। और शिखी माहिती की बहन माधवी चूंकि माता जी है, उनको आधा में गिनती किया जाता है। तो कुल मिला के हो गए 3.5 भक्त। 3.5 भक्त यानी स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, शिखी माहिती और माधवी। शिखी माहिती को एक बहन थी माधवी और एक भाई था मुरारी। तो शिखी माहिती कितने महान भक्त थे ये आपको समझ में आ गया, और उनकी बहन माधवी कितनी महान भक्ति थी ये भी आपको समझ में आ गया। अब छोटा हरिदास ने क्या किया कि सोचा कि हमें भगवान आचार्य ने कहा है एकदम अच्छा चावल लाना है, महीन चावल, रिफाइंड चावल। तो मैं जा कर के शिखी माहिती के घर में जो माधवी माता रहती हैं उनसे मांग कर ले आता हूँ, ऐसा सोचा उन्होंने, और वो जाकर ले आए। माधवी माता जब 3.5 भक्तों में से एक हैं, तो आप सोच सकते हैं कि माधवी माता का स्टैंडर्ड कितना हाई होगा। तो माधवी माता ने उनको चावल दिया और वो लेकर के आए। चावल की कुकिंग हुई और महाप्रभु के सामने परोसा गया। जब चावल परोसा गया, महाप्रभु प्यार से प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे। तो जब चावल को खाया और चावल को देखा तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत उत्तम प्रकार का चावल है, कहाँ से लाए? तो भगवान आचार्य ने कहा कि ये लाए हैं, छोटा हरिदास लेकर आए हैं। तो छोटा हरिदास कहाँ से लेकर आया है? तो छोटा हरिदास माधवी से लेकर आया है, माधवी माता के पास से। ऐसा बोलते ही चैतन्य महाप्रभु के जैसे लगा दिमाग पे कुछ असर हो गया। उन्होंने प्रसाद लेने में रुचि ही नहीं दिखाई, ऐसे वैसे कैसे भी करके उन्होंने प्रसाद ले लिया, कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं किया, जैसे होता नहीं एकदम मूड ऑफ हो जाना, वैसा हो गया। और कैसे भी प्रसाद दे करके और अपने स्थान पर चले गए, जहाँ रहते थे, गंभीरा चले गए। इसके बाद अपने दूसरे सेवक गोविंद को बुलाए और गोविंद को कहा, आज के बाद, आज से कभी भी छोटा हरिदास मेरे स्थान पर नहीं आना चाहिए, मेरे नजरों के सामने नहीं आना चाहिए। क्या हो गया? क्या अपराध किया छोटा हरिदास ने? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो महाप्रभु ने कहा, विरक्त, यानी कि छोटा हरिदास सन्यासी थे, विरक्त होकर स्त्री संभाषण करता है,
विरक्त होकर स्त्री संभाषण करता है, ऐसा अपराध करने के बाद वो कभी भी मेरे सामने नहीं आ सकता। अब सबके हृदय पर वज्रपात हो गया। क्या हो गया, इतनी बड़ी क्या गलती की, किससे चावल लाया मांग के, कहाँ से चावल लाया। पूरी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद पता चला कि वो तो माधवी माता से चावल लेकर आया। तो माधवी माता तो उत्तम कोटि की भक्त है। माधवी माता तो कोई ऐसी स्त्री है नहीं जिसके ऊपर कोई शक कर सकता है। तो फिर सबको बहुत आश्चर्य लगा और सबने सोचा कि कुछ गलत फहमी वगैरह हो गई है महाप्रभु को। तो प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत दृढ़ थे। उन्होंने कहा, जब उनको मनाने की कोशिश की स्वरूप दामोदर ने, तो उन्होंने कहा कि शास्त्र बताता है कि अगर कोई सन्यासी है तो उसको किसी भी स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए, और पुरुषों को भी किसी स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर अपनी बेटी जवान है तो उससे पिता को भी नहीं बात करनी चाहिए। सगी माता से भी, बहन से भी दूर रहना चाहिए। ऐसा करके शास्त्र बताता है। अब हरिदास जब सुने, सब जगह बात फैल गई, हल्ला हो गया। तो हरिदास को लगा कि अरे मैंने क्या गलती की जो महाप्रभु इतने नाराज हो गए। तो हरिदास खाना पीना त्याग दिए, अन्न जल सब त्याग दिया। कैसे जाएगा मुंह के अंदर, महाप्रभु नाराज है। महाप्रभु तो सब कुछ है, महाप्रभु है तो प्राण है, जान है, सब कुछ है। तो उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, कुछ नहीं खाया। 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीत गया तो फिर स्वरूप दामोदर महाप्रभु से मिलने गए और बहुत अच्छे से बताया कि देखिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, हरिदास अपने गलती के कारण पश्चाताप कर रहा है, वो बहुत दुखी है, उसको माफ़ कर दीजिए, बद्ध जीवात्मा है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। महाप्रभु ने कहा कि जैसे वो अपने आदत से मजबूर है, वो नहीं छोड़ सकता है। छोटा भक्त जैसे कह रहे हैं कि छोटा भक्त हो जाता है, छोटे भक्त से गलती हो जाती है, तो मैं भी क्या करूं, मैं भी तो अपने स्वभाव से मजबूर हूं। मेरा भी स्वभाव है कि मैं नहीं माफ कर सकता। तो अब एक और बहुत बड़े आचार्य थे जिनका नाम था परमानंदपुरी। तो स्वरूप दामोदर ने सोचा कि महाप्रभु को मैं तो नहीं मना सका, अब महाप्रभु से जो बड़े हैं, सीनियर हैं, परमानंदपुरी, जिनका बात कभी नहीं महाप्रभु टालते हैं, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे सिफारिश लगवाता हूँ। तो स्वरूप दामोदर उनको बताए सारी घटना। तो परमानंदपुरी तो बहुत ऊंचे भक्त थे, बहुत उम्र में बड़े और सन्यास में बड़े, सब कुछ में बड़े थे। तो परमानंदपुरी आए, चैतन्य महाप्रभु जहाँ थे वहाँ आए और बोला उनको सब कुछ कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ी तो करना बहुत महत्वपूर्ण है, आप माफ़ कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा, देखिए आप मेरे बहुत पूज्य हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु इस विषय के ऊपर मुझे कुछ नहीं सुनना है, और अगर आप मुझे इस विषय के ऊपर दबाव डालेंगे तो आप सब लोग एक साथ मिलजुल के रहिए और मैं चला अलालनाथ। और अलालनाथ के लिए निकल पड़े, अपना जो कपड़ा था उसको लेकर के। फिर तो परमानंदपुरी बोले, नहीं 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 नहीं, आपको अलालनाथ जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रहिए। अगर आप नहीं तो हम जी कर क्या करेंगे, हम तो जी रहे हैं आपके कारण, कहीं नहीं जाइए। ठीक है, आज के बाद हम नहीं चर्चा करेंगे, छोटा हरिदास की बात कोई नहीं करेगा, आपको परेशान कोई नहीं करेगा, आप जो बोले हैं वही सही है, बस। अब स्वरूप दामोदर को पता चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, महाप्रभु किसी सूरत में छोटा हरिदास को माफ नहीं करेंगे। तब स्वरूप दामोदर, जगदानंद, भगवान आचार्य, गदाधर पंडित सब मिलकर गए हरिदास के पास, छोटा हरिदास के पास। बोला, देखिए
देखो छोटा हरिदास, महाप्रभु अब नहीं माफ करेंगे तुमको, तो तुम अन्न जल त्याग दोगे तो कैसे जीवित रहोगे? अगर तुम अन्न जल ग्रहण करोगे तो तुम शरीर बचा पाओगे, तो तुम आगे भविष्य में कुछ सोच सकते हो कि कभी न कभी महाप्रभु माफ कर देंगे। और दर्शन महाप्रभु का दूर से कर लेना, तुमको नजदीक आने के लिए मना किया है, तो दूर से जब महाप्रभु कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं ना भगवान का जगन्नाथ मंदिर से, तो दूर में खड़े रह करके महाप्रभु का दर्शन कर लेना। तुम खाओ पियो और तुम अपने शरीर को बचाओ। तब छोटा हरिदास ने खाया, लेकिन उसका मन तो छटपटा रहा है कि क्या कर दिया मैंने, किस कैसी गलती कर दी कि महाप्रभु रुष्ट हो गए, अब मैं जीकर क्या करूंगा। कुछ दिन वहां टिका, उसके बाद वो निकल पड़े, छोटा हरिदास निकल पड़े वहां से और आ गए त्रिवेणी संगम के पास। और त्रिवेणी संगम के पास आकर के और भगवान यानी गंगा माता, त्रिवेणी संगम में गंगा माता यमुना माता हैं, गंगा माता यमुना माता से उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं जीकर क्या करूँगा, आप मुझे अपने अंदर ले लीजिए। और वो कूद गए। उस समय जब ऐसा वो बोल रहे थे त्रिवेणी संगम के पास, तो एक गौड़ीय भक्त सुन रहा था। अब वो जानते नहीं थे कि कौन है ये इत्यादि, या तो जानते होंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे। तो वो गौड़ीय भक्त सुने कि उन्होंने देखा कि वो त्याग दिए शरीर अपना त्रिवेणी संगम में प्रवेश करके। तो वो शिवास पंडित को बताए जो नवद्वीप में रहते थे कि ऐसा हो गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है शरीर त्यागते हुए। अब इन लोग को किसी को पता नहीं था कि कहाँ चला गया हरिदास, छोटा हरिदास कहाँ चला गया। इसके बाद शिवास पंडित बाद में सब लोगों को बताए कि वो तो शरीर त्याग दिया। तो जब वो शरीर त्यागा, मतलब अद्वैत आचार्य ने बताया, नीलाचल जब आते थे ना नवद्वीप से सारे भक्त, तो उन्होंने बताया कि छोटा हरिदास शरीर त्याग दिया है। तो महाप्रभु बोले कि पहले उन्होंने पूछा महाप्रभु से कि कहाँ है छोटा हरिदास। तो महाप्रभु बोले कि होगा कहीं अपने दुष्कर्मों का फल भुगत रहा होगा, अपने दुष्कर्मों का फल भुगत रहा होगा। तब उन्होंने बताया कि वो ऐसा त्रिवेणी संगम में अपना शरीर त्याग दिया, शरीर बहा दिया गंगा और यमुना माता में। कुछ भी महाप्रभु को फर्क नहीं पड़ा। महाप्रभु कहते हैं, अच्छा ऐसा भी लोग सुनते थे कि अभी भी आवाज़ आती थी हरिदास की गाते हुए, गा करके वो जो गीत गाते थे और महाप्रभु सुनते थे, ये सुनाई देता था लोगों को। तो कुछ लोग सोचते थे कि वो प्रेत योनि प्राप्त हुआ उनको, या ब्रह्म राक्षस बने। पर फिर कहा नहीं, इतने सालों तक महाप्रभु की सेवा किया है तो वो नहीं हो सकता है कि प्रेत योनि में गए होंगे। वो गंधर्व बन करके अलक्षित रूप से महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो भी हो, महाप्रभु उनके शरीर त्यागने के बाद भी दुखी नहीं हुए और उन्होंने कहा, साधु होकर स्त्रियों से संसर्ग रखने वालों के लिए यही प्रायश्चित ठीक है कि उसने शरीर त्यागा। हरिदास ने अपने पाप का उपयुक्त प्रायश्चित किया, सही किया जो उसने शरीर त्यागा। कहने का मतलब चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी कि यदि आप सन्यासी बनते हैं या नहीं भी सन्यासी बनते हैं तो पराया स्त्री और पुरुष संग ना करें। और यदि सन्यासी बनते हैं तो आपको किसी स्त्री से बात भी नहीं करनी है, उसको देखना भी नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट। तो जो मैंने आपको जो शुरू में बताया कि दो चीज़ें बहुत डेंजरस है, एक कंचन और एक कामिनी, जो इस दुनिया में सब जीवात्माओं को फंसा के रखा। तो ये शिक्षा महाप्रभु ने इस लीला से दी कि एक पुरुष को स्त्री से कितना दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा हरिदास ने कुछ बहुत बड़ा पाप किया था, परंतु
लोगों को शिक्षा देने के लिए, भविष्य के सन्यासियों को शिक्षा देने के लिए या भक्तों को शिक्षा देने के लिए ये लीला हुई, जिससे कि समझ में आया लोगों को कि आज के बाद, इसके बाद तो कान ही पकड़ लेगा कोई व्यक्ति की बाप रे इतना डेंजरस, अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो महाप्रभु तो हमको छोड़ ही देंगे। और किसी भी सूरत में महाप्रभु माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो वैष्णव एटिकेट में आप पढ़ते हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं। 4 नियम भी जो श्रील प्रभुपाद ने बताया है, श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन का 4 नियम बताया है, 16 माला और 4 नियम, उसमें एक है अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग। तो ये नियम के लिए भी ये उदाहरण है। तो महाप्रभु ने उदाहरण देकर शिक्षा दिया हम सबको कि आपको ये एटिकेट का पालन करना है। और मैंने क्या सोचा कि मैं वैष्णव एटिकेट एक कथा के माध्यम से बताया करूँगी, इसलिए मैंने आपको ये कथा बताई और आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि आप चाहते हैं कथा सुनना। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला से संबंधित कथा हो गई और अब हमारा फिलॉसफी चलेगा। तो फिलॉसफी में हम चैतन्य चरितामृत में थे, कहाँ पर थे? ये हमारा अध्याय चल रहा है दूसरा, श्लोक संख्या 25। 25वें नंबर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्ति योगे भगत पाए जहार दर्शन, सूर्य जैनोत्सव विग्रह देखे देवगण। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देवता को देखते हैं। स्वर्ग के निवासी जो हैं उनके लिए क्या, सूर्य देवता जैसे हम सब एक दूसरे को देखते हैं वैसे वो देख सकते हैं सूर्य देवता को, परंतु हम नहीं देख सकते हैं सूर्य देवता को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सब लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं, भक्त भगवान को देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया है। अभी श्रील प्रभुपाद का परपोर्ट देखते हैं। भगवान का एक शाश्वत रूप है जिसे भौतिक आंखों से या मानसिक कल्पना से नहीं देखा जा सकता। केवल दिव्य भक्ति के द्वारा भगवान के इस दिव्य रूप को समझा जा सकता है। यहाँ पर सूर्य देव दर्शन करने की योग्यताओं की तुलना की गई है। सूर्य देव एक व्यक्ति हैं जो हमारी आंखों को नहीं दिखता, किंतु जिसे देवतागण उच्चतर लोकों से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सूर्य देव को चारों ओर से घेरने वाले प्रकाश को भेद सकती है। बहुत अच्छा बताया है ना। अभी हम दोपहर के क्लास में ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, तो ईशोपनिषद में श्लोका भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप देखे होंगे कि वहाँ पे क्या श्लोका है कि हिरण्मय न पात्रेण, और उसके बाद वाला भी श्लोका पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन तेजो व्यूह रश्मिन क्या, और आगे लिखा भूल गई एग्जैक्टली, तेजो लास्ट वर्ड है। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि आप आपके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, चेहरे पर जो प्रकाश है, उसको आप हटा लीजिए ताकि हम आपको देख सकें। परंतु जैसे सूर्य देवता का प्रकाश होता है और हम नहीं देख सकते हैं सूर्य देवता को, हम उस गर्मी को सह नहीं सकते हैं और उस चकाचौंध में हमारी आंखें ही पूरी खराब हो जाएंगी, हम नहीं देख पाएंगे। परंतु जो देवतागण हैं उनकी आंखों को कुछ नहीं होता है, उनकी आंखें उस लाइट के अंदर जो भगवान है उनको देख सकती है। ये फर्क है। तो दिव्य दृष्टि के द्वारा आप देख सकते हैं, भौतिक दृष्टि के द्वारा आप भगवान को नहीं देख सकते हैं, और मानसिक कल्पना के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो यदि हम भगवान को नहीं देख पाते हैं या हम आत्मा को भी नहीं देख पाते हैं, उसका कारण क्या है? हमारा ये शरीर जड़ है। जड़ चीजों से आध्यात्मिक चीजों को नहीं देखा जा सकता है, दिव्य चीजों को देखा नहीं जा सकता है ना। सेम टाइप का दोनों रहेगा तब मुलाकात होगी, मिलना जुलना होगा। तो दिव्य चक्षु से दिव्य दर्शन होता है, भौतिक चक्षु से दिव्य दर्शन होना संभव नहीं है। इसीलिए हम नहीं देख सकते हैं, पर देवतागण सूर्य देवता को देख सकते हैं। प्रत्येक लोक का अपना वायुमंडल होता है जो प्रकृति द्वारा व्यवस्थित होता है। अतएव किसी विशेष लोक तक पहुंचने के लिए विशेष शारीरिक बनावट चाहिए। सिंपल।
हमारा जो अभी हम यहाँ रहते हैं इसी ब्रह्मांड के अंदर, छोड़ दीजिए बाकी दूर की बातें, इसी ब्रह्मांड के अंदर हम रहते हैं और हमको दिख रहा है ये चंद्रमा सूर्य सब कुछ दिख रहा है, पर हम वहां तक जा नहीं सकते हैं। और अगर हम स्पेस में भी जाते हैं कुछ दूर तक तो भी वहां जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कैसा बना है, इस धरती पर रहने के लायक। इस धरती पर जो जो चीजें हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो भगवान ने दिया है। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन यहाँ है, परंतु कुछ दूरी तक अगर आप उड़ के जाएंगे ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, तो कैसे हम स्पेस में रह सकते, नहीं रह सकते हैं ना। यहाँ तक कि हिमालय के भी ऊपर के चोटियों पर जाएंगे तो वहां भी ऑक्सीजन बहुत कम है। तो हमारा शरीर यहाँ रहने लायक बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हम यहाँ पे आराम से जीवित रह सकते हैं कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं। परंतु पानी के अंदर हम नहीं रह सकते हैं। पानी के अंदर हम कितना मिनट तक, जितना मिनट तक हम सांस को रोक सकते हैं उतना ही देर तक हम पानी के अंदर रह सकते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु पानी में रहने वाले जितने प्राणी हैं उनकी मृत्यु पानी के अंदर नहीं होती है। पानी के अंदर रहने वाले बहुत सारे प्राणी हैं ना, मछलियां हैं, क्रोकोडाइल्स हैं और अनगिनत प्राणी हैं, ऑक्टोपस हैं। हमने जूलॉजी में बहुत सारे प्राणियों के नाम पढ़े हैं, उसको देखा भी है, उसका डायग्राम भी बनाया है। अभी तो नाम नहीं याद आ रही है, लेकिन बहुत सारे प्राणी हैं। स्टार है, कुछ का पिक्चर दिमाग में आ रहा है, तो ये सब पानी के रहने वाले प्राणी हैं। वेल है, शार्क है, तो ये सारे प्राणियों को पानी में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो उसका शरीर पानी में रहने के लिए बना है, इसीलिए उसको कोई तकलीफ नहीं है। पर हमारा शरीर पानी में रहने के लिए नहीं बना है, इसलिए हम उसमें पानी में नहीं जीवित रह सकते। सोच लीजिए, यहीं पर आप देख रहे हैं 2 प्रकार का प्राणी। इसी प्रकार हम हवा में नहीं उड़ सकते हैं, हम हवा में नहीं उड़ सकते हैं। यहां तक कि पानी में भी हम तैर नहीं सकते हैं, हमको तैरना सीखना पड़ता है, तब हम तैर सकते हैं। भगवान भी मनुष्य को बुद्धि दिए हैं पर बहुत सारी चीजें नहीं दिए हैं। एक गाय का बच्चा पैदा होगा और उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, उसको डाल दीजिए पानी में, वो तैरने लग जाएगा तुरंत। बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा, पर हम तैर नहीं सकते हैं पानी में, हमारे में वो गुण नहीं दिया है भगवान ने। तो अगर हम यहीं पर इसी धरती पर हम पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं और हमें समझ में आता है कि हमारा शरीर पानी के लायक नहीं बना है और मछली का शरीर हवा मतलब मिट्टी पर रहने लायक नहीं बना है, तो इसी प्रकार हमारा शरीर सूर्य लोक में रहने लायक नहीं बना है, चंद्र लोक में रहने लायक नहीं बना है, स्वर्ग लोक में रहने लायक नहीं बना है। अगर हमें वहां जाना है तो उस वहां के लोगों के जैसा शरीर चाहिए, इस शरीर से वहां नहीं टिक सकते। क्लियर हो गया? तो जिस जगह पर हमें रहना होता है उस जगह के अनुसार भगवान हमको शरीर देते हैं, तो इसी शरीर से जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो फिर भगवान से बोलिए हमको स्वर्ग दीजिए, और भगवान स्वर्ग देंगे तो फिर स्वर्ग के अनुसार शरीर दे देंगे। ठीक है? तो जब जो व्यक्ति सूर्य लोक में रहते हैं, जो प्राणी सूर्य लोक में रहते हैं, उनके शरीर में अग्नि की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम अग्नि बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिट्टी की मात्रा है, पानी की मात्रा है, अग्नि की मात्रा बहुत कम है। सूर्य लोक के निवासी के पास अग्नि की मात्रा ज़्यादा है, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अतएव धरती के निवासी चंद्रमा तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, किंतु स्वर्ग के निवासी सूर्य जैसे अग्नितुल्य मंडल में पहुंच सकते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए जो असंभव है वह स्वर्ग में देवताओं के लिए सुगम है, क्योंकि उनके शरीर भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार भगवान का दर्शन करने के लिए भक्ति की आध्यात्मिक आंखें चाहिए,
सिंपल बात है। भगवान के उनके लिए दुर्लभ है जो परम सत्य के विषय में वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार दिव्य ध्वनि का उल्लेख किए बिना कल्पना करने के आदि हैं। परम सत्य तक पहुंचने का आरोही क्रम निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के साक्षात्कार में समाप्त हो जाता है, किंतु परम दिव्य पुरुष का नहीं। तो भक्ति के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिना भक्ति के ये संभव नहीं है। सुबह के चर्चा में भी हमने आपको बताया था, भगवत गीता में भी, कि सांख्य दर्शन के द्वारा बहुत समय लगता है, परंतु भक्ति योग या कर्म योग के द्वारा समय ज्यादा नहीं लगता है, बहुत जल्दी होता है। तो ये श्लोक हो गया। आगे बोलते हैं, ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जय सब ब्रह्म आत्म रूपे तारे कौरे अनुभव। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्गों पर चलते हैं वे केवल उन्हीं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण का ही सारा रूप है। परमात्मा भी भगवान कृष्ण का विस्तार है और ब्रह्म ज्योति भी भगवान कृष्ण के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्शन होना या ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ये दोनों भक्ति मार्ग के अंग नहीं है। ये चरम लक्ष्य किनका होता है? ध्यान और ज्ञान। ज्ञान मार्गी जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं और ध्यान करने वाले परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, भक्ति करने वाले धाम में प्रवेश करते हैं। तो जो लोग मानसिक चिंतन के शौकीन हैं या जो परम सत्य की खोज के लिए योग में ध्यान करते हैं, उन्हें क्रमशः भगवान के निर्विशेष तेज तथा उनके अंश के पास जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भगवान के शाश्वत रूप का अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, उपासना भेदे जाने ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दिएत उपमा। पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से। तो भी फिर से फिलॉसफी आ गई है। फिलॉसफी आ ही जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने एक बार तो कथा आपको बता दी ताकि थोड़ा आपका मनोरंजन भी हो गया, शिक्षा भी प्राप्त हो गई। अब फिलॉसफी को समझिए। और ये फिलॉसफी आपने बहुत बार सुना है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही बता रहे हैं जो अन्य शास्त्रों में है। सेई नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद एकई विग्रह किंतु आकार विभेद। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक स्वरूप भिन्न हैं। अभी फर्क होने लग गया। अब आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको अच्छा भी लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा दिमाग एकदम रखिए शार्प, दिमाग शार्प। तो यहाँ पे पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से कोई परपोट नहीं है। इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, कोई परपोट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं भी परपोट नहीं अपने मन से कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। प्रभुपाद चुप हैं तो मैं कैसे बोलूँ, बताइए। अब यहाँ क्या समझना है आपको कि भगवान नारायण और श्री कृष्ण ये दोनों में क्या भेद है, क्या अभेद है, ये समझिए। नारायण और कृष्ण दोनों एक ही ईश्वर हैं, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक स्वरूप भिन्न है। अब धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा भगवान के विस्तार का, कैसे भगवान कृष्ण अपने आप को विभिन्न रूपों में विस्तारित करते हैं। यहाँ पे क्या भेद बताया जा रहा है, देखिए। यहाँ ते द्विभुज तीहों धौरे चार हाथ, इहो वेणु धौरे तीहों चक्रादि साथ। कह रहे हैं कृष्ण भगवान हो या नारायण हो, दोनों एक ही हैं, परंतु शरीर का जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा अंतर है। उसमें क्या है, श्री कृष्ण के 2 हाथ और मुरली धारण करते हैं श्री कृष्ण। नारायण के 4 हाथ और शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। तो ये तो अंतर आपको पहले से ही पता है।
परंतु देखिए बता रहे हैं, नारायण श्री कृष्ण से अभिन्न है, वस्तुतः वे एक ही व्यक्ति हैं जो भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार उच्च न्यायालय का जज अपने कार्यालय तथा अपने घर में भिन्न भिन्न रहता है, नारायण रूप में ईश्वर 4 भुजाओं से युक्त है, जबकि कृष्ण रूप में 2 भुजाओं वाला होता है। अभी मैं आपको अपने हिसाब से समझाती हूँ आसान तरीके से, जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए, भगवान कृष्ण जब अपने मूलभूत स्वरूप में है, यानी कि स्वयं रूप में भगवान है, स्वयं रूप में भगवान कृष्ण है, उनका जो ओरिजिनल रूप है उसमें है, तो उस समय वो क्या करते हैं, उनका स्वरूप है, उनका नेचुरल भाव, स्वरूप, स्वतः का रूप, स्वरूप यानी स्वतः का रूप, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसको कहते हैं, या तो ओरिजिनल रूप, उसमें उनके पास सिर्फ 2 भुजाएं हैं। क्यों है 2 भुजाएं? समझिए बात को। क्योंकि भगवान कृष्ण नृत्य करेंगे तो भी उनको 2 ही भुजा लगता है, बांसुरी बजाएंगे तो 2 ही भुजा लगता है। हम लोग को जैसे 2 ही भुजा, 2 हाथों से सारा कार्य हो जाता है। तो हमारा जो डिजाइन है शरीर का, वो भगवान कृष्ण ने अपने जैसा बनाया है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दोनों जब आते हैं तो मनुष्य के रूप जैसा रूप लेकर आते हैं, और इनका जो धाम है वहां पे भी इसी रूप में ये रहते हैं। 4 भुजा कब लगेगा भगवान कृष्ण को? यानी कि भगवान नारायण के पास 4 भुजा हैं। 4 भुजा। दुर्गा माता के पास कितनी भुजाएं हैं? 10। क्यों है 10 भुजाएं दुर्गा माता? क्या जब दुर्गा माता शिव जी के साथ बैठी रहती हैं तो 10 भुजा लेके बैठती हैं? आप देखिए, दुर्गा माता, पार्वती माता या शिव जी दोनों आपस में बैठे हैं और दुर्गा माता के पास 10 भुजाएं हैं, ऐसा आपने देखा है? दुर्गा माता, गणेश जी, कार्तिकेय और शिव जी, तब 2 ही भुजा आप देखते होंगे, क्योंकि वो प्रेम प्रसंग चल रहा है, परिवार है, 2 बच्चे, पति पत्नी, उसमें उनको 4 भुजा और 10 भुजा की जरूरत नहीं है। 4 भुजा और 10 भुजा, 100 भुजा, 1000 भुजा कब चाहिए? जब उनको 1000 काम करना हो। अर्जुन को भगवान ने दिखाया ना 1000 भुजा। जब अर्जुन ने कहा कि तुम तो भगवान हो और तुम ऐसे, तुम हमारे दोस्त की तरह रोज हम लोग खाते, खेलते, कूदते, उठते, बैठते, सोते हैं, एक साथ हम कर रहे थे सब कुछ, तो मैंने तो तुमको वैसे ही देखा है, तो तुम भगवान हो, थोड़ा दिखा दो मुझे, भगवान वाला रूप दिखा दो। ऐसा अर्जुन ने कहा अपने भाई को, है ना, कृष्ण तो भाई थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, दिखा देता हूँ। तो दिखाया, तो कैसा दिखाया? भयंकर भयंकर रूप, बड़ा सा शरीर, ऊंचा शरीर, 1000 हाथ तो 2000 होगा शायद, पता नहीं, 1000 सिर था। तो क्यों जरूरत है 1000 सिर की या 1000 या 2000 हाथ की? क्यों जरूरत है? क्योंकि उन्होंने वो रूप दिखाया जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि सारे लोग जो हैं वो मर रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम मारोगे तब मरेंगे, ये सब वैसे भी मरने ही वाले हैं, मेरा प्लानिंग ऑलरेडी है फिट, सबको मारना है मुझे। यहाँ जो जमा किया है ना मैंने, करोड़ों लोगों को, सबको मारने के लिए जमा किया है। तुम तीर चलाओ, तुम तीर नहीं चलाओ, ये सब मरे हुए हैं, ये सब मरने वाले हैं। तो विकराल रूप दिखाया भगवान ने। अर्जुन डर गया, नहीं, वापस अपने रूप में आ जाइए। यशोदा माता को भी जब भगवान ने, यशोदा माता को तो नहीं दिखाया, देवकी माता को जब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, ऐसे आप बच्चे के रूप में आ जाइए, छोटा बच्चा बन जाइए, ये रूप देख के डर लग रहा है मुझे, नहीं चाहिए। तो 4 भुजा की जरूरत कब पड़ती है? शंख, चक्र, गदा, पद्म। गदा लेके भक्त के पास क्या करेंगे भगवान, आप बताइए? गदा लेके तो किसी को मारेंगे तभी तो गदा चाहिए। चक्र क्यों चाहिए? किसी को मारना है तो चक्र और गदा ये दोनों चाहिए मारने के लिए, वो कृष्ण को करना नहीं है।
कृष्ण मारकाट नहीं करते। और अगर कृष्ण को मारना भी है किसी को तो बस एक थप्पड़ मारेंगे, वो खत्म हो जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने बहुत सारे असुरों को मारा, आपने देखा ना, किसी के अंदर अपने हाथ को डाल दिया। बलराम जी एक घास के तिनके से मार दिए सूत गोस्वामी को। तो भगवान को मारने के लिए, या तो फिर पुतना को कैसे मारा, दूध पीते हुए मार दिया। तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र लेने की जरूरत नहीं है भगवान को, तो चार भुजा क्यों लेंगे बताइए। पर विष्णु भगवान पालन करते हैं, उनको हर समय असुरों के साथ कुछ ना कुछ उनका लगा रहता है चक्कर, तो इसीलिए उनको तो रखना पड़ेगा चक्र और गदा, शंख और पद्म। पद्म भक्त के लिए, विष्णु के भी भक्त होते हैं ना, इसीलिए एक तो पद्म है, कमल, कोमल कोमल चीज जो भक्त को देंगे भगवान, प्यार। लेकिन ये दो चीज तो असुरों के लिए है, गदा और चक्र, ये भक्त के लिए नहीं है, भक्त को जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद क्या बताते हैं, एक ऑफिशियल रूप है और एक घर वाला रूप है। घर में कोई भी व्यक्ति क्या रहता है, आप घर में क्या पहन के रहते हैं बताइए, कंफर्टेबल सा ड्रेस पहनते हैं ना, कोई गाउन पहनता है, कोई पजामा कुर्ता पहनता है। आजकल के बच्चे शॉर्ट्स पहन के रहते हैं घर में, बनियान और शॉर्ट्स कंफर्टेबल होता है हमको, कंफर्टेबल। पर जब बाहर निकलते हैं तो टाइट कपड़े पहनते हैं, पूरा ढका हुआ रहना चाहिए शरीर। और जैसे हम लोग हैं माता जी, साड़ी, सिर पे आंचल। देखिए मैं सिर पे आंचल क्यों नहीं रखी हूँ, क्योंकि फिसल फिसल के गिरता है क्लास देने में, तो इसीलिए। अदरवाइज सिर पे आंचल और पूरा श्रृंगार वगैरह करके, ऐसे करके हम बाहर जाते हैं, परंतु घर में तो वैसे नहीं। और जो ऑफिस जाते हैं काम करने, कोट पैंट टाई, और फिर जो भी जिसका ड्रेस कोड जो है वैसा पहन के फिर आप जाते हैं ऑफिस में कार्य करने के लिए। आप ट्रैक पैंट और टी शर्ट में तो नहीं जाते हैं ना ऑफिस। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का जो रूप है वो कंफर्टेबल, राधा रानी के साथ, रुक्मिणी माता के साथ कुछ नहीं करना, हंसी मजाक, खेलना कूदना, है ना। अगर उनको 16,108 पत्नियां हैं तो अपने शरीर में से 16,108 हाथ निकालने की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा 16,108 भागों में ही अपने आप को विस्तारित कर लेंगे। सबके पास एक कृष्ण रहेंगे, एक पति एक पत्नी, बच्चे, पति पत्नी बच्चे मिलके जैसे घर गृहस्थी चलाते हैं वैसे चलाते हैं। तो फिर वहां पे 2 ही हाथ की जरूरत है, 4 हाथ की जरूरत नहीं है। तो 4 हाथ तब होगा ना जब 4 हाथ वाला कार्य करना है। 4 हाथ वाला कार्य कृष्ण को करना ही नहीं है, इसीलिए भगवान कृष्ण के पास 4 हाथ नहीं होते। नारायण के पास 4 हाथ होते हैं, ऑफिशियल रूप है वो। और नारायण भगवान के 4 हाथ से कुछ भक्त भी इतना आकर्षित हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमको सारूप्य मुक्ति चाहिए, हमको भगवान के जैसा दिखना भी है। तो इसीलिए जो जिन जिन भक्तों को मन करता है कि हम ऐसे ही दिखें भगवान नारायण के जैसे, उनको वैसी ही मुक्ति मिलती है, वैकुंठ लोग जाते हैं, 4 हाथ उनके भी हो जाते हैं। केवल 4 हाथ नहीं होते हैं भगवान के, गहना जेवर भी बहुत सारे पहने रहते हैं भगवान। मुकुट रहता है सिर के ऊपर, यहाँ पे हाथ बाजूबंद और कंगन और करधनी और गले में हार और कमर में और सब जगह पायल इत्यादि बहुत सारी चीजें पहने रहते हैं विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान जैसा रूप चाहिए, तो विष्णु भगवान जैसा रूप भी मिलता है। विष्णु भगवान के लोक में भी रहना है हमको, विष्णु भगवान के नज़दीक भी रहना है हमको। ऐसी ऐसी इच्छा जो करते हैं उनको फिर वो सारे जीवात्माओं को भी 4 हाथ मिल जाते हैं। तो विष्णु लोक में जो जीवात्मा वास करते हैं वो सब चतुर्भुज रूप में है, सब। यदि हम में से कोई विष्णु लोक जाते हैं तो हमारा भी 4 भुजा हो जाएगा, पर हमें नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण के लोक में जाना है। ठीक है, आपको समझ में आया क्यों 4 भुजाएं होती है? यहाँ नहीं लिखा है प्रभुपाद ने, मगर अगर आप प्रभुपाद के परपोट को हमेशा पढ़ते रहेंगे तो आपको सार समझ में आ जाएगा। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य धीशाखिल लोकसाथी, नारायणो अंग
नरभुज लायना तच्चापित सत्यम न तवैव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निस्संदेह हरेक के प्रियतम प्राण हैं। तो हे नारायण, क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वह जिसका घर जल में है, जो नर गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न हुआ है। नारायण तो आपका अंश है, आपके सारे अंश दिव्य हैं, वे सत्य हैं, वे माया द्वारा सृजित नहीं है। ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम से लिया गया है 10.14.14। इसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना के समय कहा था, जब ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किए जाने पर पराजित हो गए थे, है ना। तो ब्रह्मा ने ये देखने के लिए भगवान की परीक्षा ली थी कि क्या सचमुच छोटा सा बच्चा जो है गोप बालक वो भगवान है, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों गौवों सबको चुरा लिया था चारागाह से, और वो लौट कर देखे कि गौवें भी अभी भी वही हैं, बालक भी सब हैं। तो फिर ये जो लीला है ना, वो लीला कल या परसों तो मैंने इसका किया है, इसके बारे में चर्चा, वही ब्रह्म विमोहन लीला। तो ब्रह्मा ने भगवान की शक्ति देखी कि भगवान, ये छोटा सा बच्चा भगवान है, परम भगवान है। फिर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लग गए। तो उसी समय ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि आप नारायण ही नहीं है, नारायण के भी बाप हैं, यानी नारायण आपके अंश हैं, आप स्वयं नारायण हैं। हाँ, तो वही कृष्ण नारायण अर्थात ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंश गर्भोदक्षाय विष्णु ने अपने शरीर से ब्रह्मा को जन्म दिया है। कारनार्णव में विष्णु तथा जन जन के हृदय में परमात्मा रूप विष्णु भी क्षीरोदक्षाई परम सत्य के दिव्य अंश हैं। ये सारा जो है एक्सपेंशन में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार भगवान से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप परम भगवान हैं, हम अब मान रहे हैं कि हमारी गलती है, हमने गलती किया है, हम आपको नहीं पहचाने। आप स्वयं नारायण हैं और नारायण के भी स्रोत हैं आप सिर्फ नारायण नहीं, नारायण के भी आप स्रोत हैं, आपसे ही नारायण उत्पन्न हुए हैं। और नारायण से कौन उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं वो, वास्तव में तो कृष्ण ब्रह्मा जी के भी पिता है, सबके पिता है। तो यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को। अब आप सोचेंगे मैंने इसको क्यों नहीं विस्तार किया। इसको विस्तार करने का मतलब है बहुत लंबा समय, और मैंने बहुत बार आप लोगों को 3 विष्णुओं के बारे में बताया है, इसलिए ज़रूरत नहीं है विस्तार करने की। आज का क्लास हमारा यहीं पे रुकेगा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।